हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। आज हम देखेंगे स्टूडेंट, कंटिन्यूटी से ही रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो है बॉन्डेडनेस थ्योरम। उस बॉन्डेडनेस थ्योरम की हम क्या करेंगे, आज हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बॉन्डेडनेस थ्योरम का स्टेटमेंट देखने से पहले हम समझ लेते हैं बॉन्डेड मतलब क्या। स्टूडेंट, आप लोग को याद होगा मैंने सीक्वेंस के बारे में भी आपको बॉन्डेड बताया था। अगर कोई सीक्वेंस लोअर बॉन्डेड हो और अपर बॉन्डेड हो तो उसको हम बॉन्डेड कहते हैं। उसी प्रकार से फंक्शन, तो क्योंकि सीक्वेंस भी क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है। तो देखिएगा, फंक्शन को हम क्या कहेंगे, बॉन्डेड कब कहेंगे, यदि वो क्या हो, लोअर बॉन्डेड हो और क्या हो, अपर बॉन्डेड हो। दैट इज, मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल m इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। ए क्या है, इस फंक्शन fx का अपर बॉन्ड है, ये वाला क्या है, उसका लोअर बॉन्ड है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बॉन्डेड फंक्शन बोलते हैं स्टूडेंट। ओके, तो इस बॉन्डेड फंक्शन की परिभाषा पर ही हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और कंटिन्यूटी का डेफिनेशन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो बॉन्डेडनेस थ्योरम का स्टेटमेंट को पहले हम समझ लेते हैं और बॉन्डेडनेस थ्योरम फिर हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, ये पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में 2017 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया था, इस थ्योरम को पूछा गया था। बहुत ही सरल इसका स्टेटमेंट है। यहाँ पर मैंने उसके स्टेटमेंट को लिख दिया है। यदि आपका फंक्शन fx क्या है, इस इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल है ये, क्लोज्ड इंटरवल पर क्या है, कंटिन्यूअस है, तो आपको इस फंक्शन fx को क्या दिखाना होगा कि इसी अंतराल में, इसी इंटरवल में ये क्या होता है, बॉन्डेड होता है। फिर से स्टेटमेंट को समझिए, फंक्शन क्या बोल रहा है, फंक्शन fx है, इस इंटरवल a b पर वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस है तो हमको ये बताना होगा कि इसी इंटरवल पर ये बॉन्डेड भी होता है। तो कथन क्या होता है, स्वयं सिद्ध होता है, स्वयं सिद्ध कथन होता है। कथन हमेशा क्या होता है, स्वयं सिद्ध होता है, और वो जो बोलता है उसको हम को क्या करना होता है, प्रूव करके दिखाना होता है। ये क्या बोला है कि यदि फलन क्या है, आपका fx है, अंतराल इस पर क्या है, सतत है, तो अवश्य ही वो क्या होगा, अंतराल पर ये परिबद्ध होगा। तो इसकी हम पुष्टि करते हैं। चलिए हम प्रूफ लिखना चालू करते हैं। प्रूफ, मान लो फलन fx अंतराल a b पर क्या है, सतत है। क्या है ये, सतत है। जैसे कि थ्योरम के स्टेटमेंट में बोला गया है, हमने लिख दिया है कि मान लेते हैं फंक्शन क्या है, fx क्या है, इस इंटरवल a b पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तब हम सिद्ध करेंगे कि fx a b पर क्या होगा, परिबद्ध होगा। ये हमको दिखाना होगा, परिबद्ध होगा। तो हमने क्या किया है, ये आपका इंटरवल ए बी पर ये फंक्शन fx तो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा इस इंटरवल ए बी को अलग अलग सब इंटरवल में बांट दिया है। मैंने लिखा है, मान लो ए बी को n उप अंतरालों में विभक्त किया जा सकता है। और वो क्या है, किस प्रकार से विभक्त होगा, देखिए थोड़ा सा उसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया है ताकि समझ आए करके। ए तो पहला आपका वो क्या है, जैसे इंटरवल का पहला इसका टर्मिनल जो है वो है a, और लास्ट टर्मिनल क्या होगा, B। इसके अंदर में दोनों के बीच में बहुत सारे और जो कुछ नंबर्स हैं, कुछ रियल नंबर्स हैं इस इंटरवल के अंदर में। तो जैसे कि क्या, A0 मतलब क्या, जहाँ शुरुआत होता है, स्वयं कहाँ से शुरुआत होता है, A से। तो इसलिए मैंने A0 A1 A2 A3 A4 इस प्रकार से लिख दिया है। तो ये पहला कहाँ से शुरुआत हुआ, A0 हमेशा क्या है, A ही है, जहाँ शुरुआत होता है, और अंत कहाँ पर होगा, n-1 मतलब वो B। n-1 क्यों लिखे, देखो जब इसको गिनेंगे तो क्या मिलेगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से आपको n हिस्सा मिलेगा। अगर मैं इसको a1 से लिखा होता तो मैं क्या लिखता, यहाँ पर an लिखता, क्योंकि n पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये 1 से स्टार्ट ना करके मैंने लिखा है 0 से, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, n पार्ट में जब डिवाइड किया है, सब इंटरवल में इसको तोड़ा है, तो an-1 किया है, क्योंकि यहाँ से मैंने 0 से स्टार्ट किया है। और 0 कौन है भाई, a0 कौन सा है, a ही है, और an-1 क्या है, b। शुरुआत जहाँ से होता है, खत्म जहाँ पर होता है, तो ये टर्मिनल है उसके, और अंदर में बहुत सारे और नंबर्स है। टर्मिनल कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये बिंदु है जहाँ पर खत्म होगा, ये बिंदु है यहाँ पर स्टार्ट होगा, ऐसा मेरा तात्पर्य है यहाँ से। तो ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट 0 और 1 मैंने क्या ले लिया, एक इंटरवल ले लिया, a की जगह 0 है, b की जगह क्या है, 1 है। तो 0 और 1 के बीच में और बहुत सारे नंबर है, कुछ और रियल नंबर्स है। और कौन कौन से रियल नंबर है, जिसमें 1/2 यहाँ पर लिख दूँ तो
यहीं पर है, 1/3 लिख दें तो यहीं पर है। इस प्रकार से बहुत सारे नंबर्स हैं, 1/3 पहले आएगा फिर 1/2 आएगा, इस प्रकार से बहुत सारे इसके बीच में नंबर्स है। तो ये क्या है, एक तो सब इंटरवल बन गया, इंटरवल का क्या है छोटा सा पार्ट, ये भी क्या हो जाएगा सब इंटरवल बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा सब इंटरवल बन जाएगा, बहुत सारे सब इंटरवल बनेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर इसको मैंने पहले तोड़ दिया है और छोटे छोटे सब इंटरवल में इसको डिवाइड कर दिया। तो ये सब इंटरवल आप लोग को समझ आ रहा होगा, है ना, कि मान लो ए बी क्या है, एक अंतराल है, उसको मैंने क्या किया है, उसके उप अंतरालों में विभक्त कर दिया है। तो पहला उप अंतराल क्या है, A0 या A0 A1, या फिर बोलिए इसको A1, A0 ही A है ना, इस प्रकार से A1 A2, फिर क्या मिलेगा A2 A3, इस प्रकार से AN-1 और B, ये सारे सब इंटरवल है। अब इसी सब इंटरवल पर हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी पर फिर से हम विचार करेंगे। मान लो हम दो कोई पॉइंट लेते हैं, आर्बिट्री पॉइंट x1 और x2, कहाँ पर, इस इंटरवल AB पर। आप जानते हो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या कहता है, अगर इस प्रकार से इस इंटरवल पे अगर दो पॉइंट है तो उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है, फंक्शनल वैल्यू, जैसे कि मैं कोई पॉइंट रखूंगा यहाँ पर, वो क्या है x1 है, दूसरा मैं क्या रखूंगा x2, तो इनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है वो उसकी मॉडुलस वैल्यू बहुत ही कम होती है। यही तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन होता है, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। इस प्रकार से ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, सब इंटरवल पे इनको हम चेक करते करते जाते हैं, बाकी हम देखते हैं क्या बॉन्डेड की डेफिनेशन क्या हम निकाल पाते हैं। क्या हमने शुरुआत किया था कंटिन्यूटी से, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन हमने लेकर चला, क्या बोले हैं कि आपका जो ये इंटरवल ए बी पर फंक्शन जो एफ है वो क्या था, कंटिन्यूअस था। अब कंटिन्यूअस को ही हम लेकर चले हैं और उसी के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि फंक्शन बॉन्डेड भी है करके। तो समझिएगा, इधर आगे हम बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर कंटिन्यूटी का सिर्फ डेफिनेशन लिखा है, यहाँ पर कोई अलग से काम नहीं किया। तो डेफिनेशन आपका हमेशा बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए, बहुत ही उसको ज़बरदस्त तरीके से याद रखिए कि आप भूलो मत, ठीक है। मान लो आपके पास कोई पॉइंट इस प्रकार से है, वो क्या है, x बिलोंग्स टू सब इंटरवल A और A1, A और A1 में कोई बिंदु है, वो क्या है आपका x है। तो कोई बिंदु एक ठो हो, दो ठो हो, तीन ठो, किसी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर भी एक स्वयं अपने आप में कोई पॉइंट्स हैं, है ना। तो इन्हीं किसी भी पॉइंट से मैं अगर इसके बीच की जो डिस्टेंस देखो, किसकी, ये जो मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिया है x की, है ना, एफ ऑफ A1 लिख सकता था, या फिर मैं क्या लिख सकता था, एफ ऑफ A भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया है, इस छोटे से पॉइंट x के लिए मैंने एफ ऑफ x उस पॉइंट का फंक्शनल वैल्यू, और इस पर कोई भी फंक्शनल वैल्यू, ये भी फंक्शनल वैल्यू है, क्योंकि इस इंटरवल पर हम देख रहे हैं, सब इंटरवल पर देख रहे हैं, तो मैं इसको भी रख सकता हूँ, इसको भी रख सकता हूँ, किसी को भी रखिए। तो यहाँ पर आपको क्या मिला है, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ A1 लिखोगे तो भी चलेगा और A लिखोगे तो भी चलेगा। इज लेस देन एप्सिलॉन, इज लेस देन एप्सिलॉन कहाँ से आया है, ये कंटिन्यूटी के डेफिनेशन से आया है। तो आगे समझते हैं। आप जानते हो मोड, यहाँ पर जो वैल्यू रखा गया है ए अपने आप में एक पॉइंट है, पॉइंट रखने पर क्या मिलता है, कुछ ना कुछ आपका यहाँ पर रियल नंबर मिलेंगे। अगर हम जो पढ़ रहे हैं सारे के सारे क्या है, रियल नंबर के फंक्शन है, तो ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, इस मोड को मैं तोड़ना चाहूँ तो क्या होगा, आपको मैंने मोड तोड़ना सिखाया था। मोड को हम क्या लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है आपका x माइनस में y, x माइनस में y इज लेस देन z है, इज लेस देन जेड। क्या करते हैं हम, इसको मोड को तोड़ते हैं, तो हम लिखते हैं y माइनस जेड इज लेस देन x इज लेस देन y प्लस जेड। ये जो वैल्यू होती है इसको हम क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, बीच में आपका x रह जाता है। इस प्रकार से मोड को तोड़ते हैं। तो मैं मोड को तोड़े, तो हम मोड को तोड़ूंगा तो क्या मिलेगा यहाँ पर, एफ ऑफ A माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ ऑफ A प्लस में एप्सिलॉन। ध्यान से देखिए ये क्या है, एफ ऑफ A फंक्शनल वैल्यू है, पॉइंट ए रखने पर कुछ फंक्शनल वैल्यू मिलेगा रियल नंबर, और एप्सिलॉन क्या है, ये भी रियल नंबर है। क्यों, आप जानते हो कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक आर्बिट्ररी वैल्यू होती है। तो देखिए ये अपने आप में एक रियल नंबर है, ये भी अपने आप में एक रियल नंबर है। ये क्या है, एफ ऑफ ए फिक्स है, एफ ऑफ ए फिक्स है, इसमें घटाएंगे तो कुछ वैल्यू मिलेंगी, वो छोटी मिलेंगी, है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ उसको, स्मॉल m1 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा, चीज़ें थोड़ी सी बढ़ रही है तो मैं इसको लिखूंगा m1। तो देखिए एफ ऑफ x क्या है, इस सब इंटरवल पर बॉन्डेड मिल गया। इस प्रकार से आगे हम बढ़ेंगे, इसी प्रकार से
x बिलोंग्स टू, अगर इंटरवल क्या हो जाए, इंटरवल a1 a2 हो जाए, a1 a2 हो जाए, तो फिर से आपको क्या मिलेगा, m2 लिख देंगे। ये हल करते करते आएंगे, सेम टू सेम मिलेगा। m2 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू ये कैपिटल M2 है ना। इसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा m इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू m। ये परिभाषा किसका है, ये परिभाषा किसका है, बॉन्डेड का परिभाषा है। देखिए बॉन्डेड को मैंने ऐसे ही बताया था, तो स्पष्ट है कैसे, क्योंकि ये सारे सब इंटरवल पर क्या मिल रहा है, बॉन्डेड मिल रहा है। सारे सब इंटरवल पर क्या मिल रहा है, बॉन्डेड मिल रहा है। हम देख सकते हैं कि ये जो आपका फंक्शन f(x) है उसके सारे सब इंटरवल पर बॉन्डेड मिल रहा है। ये परिभाषा क्या है, बॉन्डेड का। किस लिए, कौन से इंटरवल पर, a1 इंटरवल पर। ये किसकी परिभाषा है, यहाँ पर m2 इज लेस देन f ऑफ x, m2। ये फिर से x बिलोंग्स टू, यदि आपका क्या मिल जाए, ये a1 a2 ये सब इंटरवल हो तो यहाँ पर बॉन्डेड है। इस प्रकार से सारे तमाम जो भी सब इंटरवल होंगे सारे पर ये क्या है, बॉन्डेड है। इसलिए आपका फंक्शन जो होगा पूरे इंटरवल पर बॉन्डेड होगा। तो यही आपको प्रूव करके दिखाना था, है ना। बहुत ही सरल थ्योरम है स्टूडेंट्स, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा, है ना। ओके, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा और आगे चलकर इसी प्रकार से हम अच्छे छोटे छोटे थ्योरम्स को हम देखेंगे, हल करेंगे। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, सारे के सारे थ्योरम बहुत ही सिंपल्स हैं। थ्योरम देखते हुए विद्यार्थी कभी कभी घबरा जाते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए थ्योरम तो जरूरी है ही, लेकिन बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी थ्योरम जो है बहुत सारे रिजल्ट देकर जाते हैं और इसी थ्योरम के माध्यम से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को याद रख पाते हैं। तो थ्योरम को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना। तो पुनः आपसे मैं मुलाकात करूंगा स्टूडेंट्स मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।